हेलो दोस्तों, वेलकम टू R4 टेक चैनल। आइए आज हम देखते हैं कि गूगल का जो जैमबोर्ड है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑनलाइन ग्रुप स्टडी करते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि jamboard.google.com अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए तो आप सीधा जैमबोर्ड का वेबसाइट खुल जाएगा। गूगल का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है यू डोंट हैव ए जैमबोर्ड येट। इसका मतलब मैंने अभी कोई जैमबोर्ड बनाया नहीं है, तो मुझे नया क्रिएट करना होगा। तो मैंने आपको बताया एक तरीका है कि jamboard.google.com खोल के सीधा आप जा सकते हैं, या फिर आप google.com जाइए। वहाँ से जो आपने लॉगिन किया हुआ है, तो जैसे हम गूगल ड्राइव या बाकी की चीज़ें खोलते हैं, जैसे गूगल स्लाइड खोलते हैं या गूगल शीट खोलते हैं, वैसे ही वहाँ यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें सबसे नीचे जाओगे तो एक आपको ऑप्शन दिखेगा जैमबोर्ड। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो ये उसी URL पे आपको ले जाएगा जो कि हमने आपको पहले बताया है कि jamboard.google.com पे। आप यहाँ देख पा रहे हो कि वहाँ पे सेम वेबसाइट पे मैं वापस चला गया। तो यहाँ पे दिखा हुआ कि एक भी अभी मेरे पास जैमबोर्ड नहीं है। तो हम इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब है कि हम पहला जैमबोर्ड बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अभी लिखा हुआ है कि अनटाइटल जैम। इसका मतलब इसका कोई नाम नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले एक नाम दे देते हैं कि माय फर्स्ट बोर्ड। फिर इसमें समझते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे आप देखोगे जूम की एक फंक्शनैलिटी है, इसमें करंटली फिट सेट है। इसका मतलब है कि ये विंडो फिट है और इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। एक डॉट है, एक लाइन है, फिर ग्रिड है, या फिर आप बैकग्राउंड का कोई कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक है या ब्लू है। तो इस तरह से आप कोई भी अपने पसंद का बैकग्राउंड रख सकते हो, या नन रखना है आपको तो भी रख सकते हो। क्लियर फ्रेम है। क्लियर फ्रेम क्या करता है कि जो भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारे को डिलीट कर देगा। अगर आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो और चाहते हो कि उसी टाइम पे कोई सामने वाला बंदा जो कि दूसरे जगह बैठा हुआ है और वो भी आपका देखता रहे कि क्या आप लिख रहे हो, तो आप उसके साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। जैसे हम ड्राइव को या गूगल शीट को शेयर करते हैं और एक टाइम पे 2 आदमी या 3 आदमी साथ में काम कर सकते हैं, वैसा ही इसमें भी फैसिलिटी है कि आप एक साथ मल्टीपल आदमी काम कर सकते हैं इस पर। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से किसी को शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने की भी फैसिलिटी गूगल ने दे रखी है। चलिए आइए आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे देखोगे एक पेन का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिखता है पेन के लिए, कि अलग अलग कलर है, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया। तो जिस कलर से आप यूज़ करना चाहते हो पेन को, उस कलर से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखो मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और मैंने ए लिखा तो ये ब्लैक में कर रहा है। अगर मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया रहा हूँ और फिर मैं अगर यहाँ पे कोई लिखूँगा तो वहाँ पे ऑरेंज में लिखेगा वो। अब जैसे मैं देखिए मैं बी लिख रहा हूँ तो ये बी में लिख रहा है, बी ऑरेंज में लिखेगा। तो इससे आप मल्टीपल कलर में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल आप और भी दिखाते हैं आपको। जैसे रेड में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ तो देखिए अभी ये रेड में सी लिख दिया इसने। उसी तरीक़ा से अगर ब्लू में लिखना है मुझे तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके और ब्लू में लिख दूंगा इसको। तो आपके लिए बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अलग अलग कलर सारे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप देखोगे कि यहाँ पे इरेजर भी दिया हुआ है, यानी रबर। इसको हम चाहें तो मिटा सकते हैं, यानी इरेज कर दीजिए उसको। इरेजर सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपको नहीं चाहिए उसको आप इरेज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी जो भी ABCD लिखा था, ABCD को मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो ये बड़ी बढ़िया से एकदम इरेज कर देगा। ये जस्ट लाइक आपका जो इरेज़र होता है वाइट बोर्ड में, एग्जैक्टली सेम है। ये सिलेक्शन का है। सिलेक्शन के लिए अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ आपने बनाया है तो उसे सिलेक्शन कर सकते हैं। ये फोर्थ जो है वो स्टिकी नोट है। आपने कुछ लिखा उसके ऊपर स्टिकी नोट डालना चाहते हो तो स्टिकी नोट है। उसके बाद आप इमेज है, इमेज का भी यूज़ कर सकते हो। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे एक एक करके यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो, जैसे आप मार्कर यूज़ करते हैं, अभी अभी हमने पेंट यूज़ किया था, अभी मार्कर यूज़ करते हैं। पेन और मार्कर में क्या डिफरेंस है? मार्कर थोड़ा सा मोटा होता है कंपैरिजन टू पेन। तो आप देखो, जैसे मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, रेड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ रेड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ शुरू में थोड़ा स्लो टाइपिंग रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगी, और जो लिखने का वो है वो भी काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अभी मैं भी शुरू में ही लिख रहा हूँ, तो इसलिए आपको इतने अच्छे बढ़िया नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर ये मुझे किसी को समझाना है तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ, और अलग अलग कलर का चूज़ करके लिख सकता हूँ। आप देखो, जैसे हाइलाइटर है तो ये इससे और भी मोटा लिखेगा। अगर मुझे मान लीजिए कोई शेप बनाना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बोल्ड में दिखेगा, हाईलाइट कर देगा उसको बेसिकली। तब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने सर्कल बना लिया है, या अब मैं रेक्टेंगल भी बना रहा हूँ, तो ये काफ़ी मोटा है, मार्कर या उससे काफ़ी मोटा है हाइलाइटर, पूरे इसको हाईलाइट कर दे रहा है। या इसको अलग कलर से भी अगर आप चाहते हो कि कभी कभी और क्या करते हैं लोग, टेक्स्ट लिखते हैं और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर को हाईलाइट कर देते हो, तो इसको उस तरह से भी अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में है ब्रश। ब्रश करने के लिए अगर किसी एरिया को आपको फिल करना है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और हर चीज़ के लिए आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्रश हो, चाहे हाइलाइटर हो, चाहे मार्कर है। हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप अलग अलग कलर यूज़ कर पाएंगे। इरेजर का हमने आपको करके दिखा दिया है। ये नोट है, देखिए अब इस नोट को अगर मान लीजिए मुझे किसी के बारे में कुछ लिखना है तो मैं यहाँ नोट पे क्लिक करूँगा और फिर ये एक डायलॉग खुल गया। अब इसमें भी देखिए अलग अलग कलर, बैकग्राउंड कलर है जो सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब जैसे मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ कि दिस इज़ बेसिक फार्मूला, तो इसमें अलग अलग कलर है। ऊपर से देखो आप बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो लास्ट वाला आप सेलेक्ट कर दो, उससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बाकी कोई भी बैकग्राउंड कलर लेना है आपको तो आप सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको पीछे दिख जाएगा कि ये एक स्टिकी नोट बन गया। अब स्टिकी नोट को मुझे जहाँ पे बताना, जैसे किसी चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके पास उस स्टिकी नोट को ले जाएंगे। अब स्टिकी नोट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो वहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो उसको, और फिर वहाँ से अगर डिलीट भी करना है कि गलती से बन गया है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया स्टिक के बारे में। अब इमेज के बारे में देखते हैं। इमेज के बारे में देखिए, आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं इसको, या गूगल पे भी अगर आपको कुछ सर्च करना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं हॉर्स को सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो google.com पे सर्च करते हैं वो एग्जैक्टली वही सेम सर्चिंग यहाँ आएगी, और यहाँ से जो भी इमेज मुझे पसंद आएगा वो मैं सेलेक्ट करूँगा और वो इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे अगर मुझे किसी को बताना है, जैसे अगर मैं किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उसे हॉर्स के बारे में बताना है कि ये एनिमल है, तो मैं सीधा वहाँ से इमेज ड्रॉप करके दिखा दूँगा उसको कि ये देखो ये हॉर्स है। अगर बच्चे भी अगर आपस में भी कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। कोई कस्टम इमेज भी है आपका तो वो कस्टम इमेज भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में कहीं भी रखा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, या गूगल फ़ोटो में भी रखा हुआ है तो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये सारे चीज़ कैसे उपयोगी है। अब दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने क्लियर फ्रेम कर दिया तो इसने सारा डेटा उड़ा दिया, जो इस फ्रेम पे था वो सारा इसने उड़ा दिया। लेकिन इसमें ऑनडो फैसिलिटी भी है कि अगर आपको गलती से कोई चीज़ आपने उड़ा दिया या वो हो गया तो आप ऑनडो भी कर सकते हो और रेडो भी कर सकते हो, मतलब आगे भी बढ़ा सकते हो और पीछे भी एक स्टेप पीछे भी जा सकते हो, जो कि नॉर्मल आप फिजिकल बोर्ड में आपको नहीं मिलता है। ये चीज़ें सिर्फ वर्चुअल बोर्ड में मिलता है। अब आप यहाँ देखोगे लास्ट में एक लेज़र है। लेज़र का मतलब ये होता है कि आप किसी को समझाना चाह रहे हो लेकिन वो ड्रॉ ना हो, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी बंदे को आप बता रहे हो कि ये 2xy है, तो आप उसके सर्कल खींचो वो, लेकिन तुरंत वो सर्कल थोड़ी देर के लिए विजिबल रहेगा फिर इनविजिबल हो जाएगा।
जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ कि ये वाई स्क्वायर है, तो ये ऐसे चीज़ों के लिए जस्ट लाइक एक लेज़र है जो आप फिजिकल डैशबोर्ड पे यूज करते हो। तो ये बहुत सही फीचर है इसका। तो ये हमने देख लिया। अब ये एक बोर्ड हो गया। नॉर्मली फिजिकल में क्या होता है, सिंगल बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल बोर्ड लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुराने का पर सारा इरेज करो और फिर लिखो, नहीं, यहाँ पे आप एक नया बोर्ड बना लो। अब वहाँ पे आप कुछ चीज़ लिख दो, ताकि अगर आपको पिछले जो बोर्ड पे आपने लिखा था उसको अगर कुछ रेफरेंस लेना है आपको, तो वापस जा कर के आप दिखा सकते हो। जैसे देखो मैंने एक नया यहाँ पे बोर्ड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है, ये आप लोग जानते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है कि हम मल्टीपल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हो, उस चैप्टर में आपको 10 बोर्ड की ज़रूरत है, तो 10 बार आपको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 नए बोर्ड बना लीजिए और हर बोर्ड में आप लिखते चले जाओ। अगर आपको पीछे भी दिखाना है तो आप पीछे भी जाके उसको, आगे पीछे के लिए बटन दिया हुआ है नेक्स्ट और बैक का, वहाँ से आप जा सकते हो। अगेन आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड अगर आपको बाद में भी चेंज करना है तो आप बाद में भी बैकग्राउंड इसका बोर्ड का चेंज कर सकते हैं। अब सपोज कर लो मुझे कोई शेप वगैरह बनाना है, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट की बात थी। अब अगर शेप बनाना है, जैसे किसी को ट्रायंगल के बारे में बताना है, तो आप बड़े आराम से इसमें ट्रायंगल भी बना सकते हो। उसके एजेस के बारे में भी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये जस्ट लाइक अ फिजिकल बोर्ड, कि आप किसी को ट्रायंगल समझा रहे हो तो आप ट्रायंगल बना के बड़े आराम से उसको समझा दोगे। जैसे देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम किसी को बताना है तो आप यहाँ बना सकते हो ट्रायंगल, और उसको बता सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस तरह से बड़ा आसान हो जाता है कि आप ऑनलाइन कैसे किसी को कोई चीज़ बताना है आपको तो कैसे बताओगे। अब इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे तो 3 बटन दिख रहे होंगे, इसको मोर ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको रीनेम कर सकते हो यहाँ से। इसको आप पीडीएफ की तरह डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप पीडीएफ की तरह डाउनलोड करोगे तो जितने भी बोर्ड बनाए हैं आपने, जैसे आप यहाँ देख रहोगे 3 बोर्ड मैंने ऐड करी हैं, तो 2 बोर्ड पे मैंने लिखा है और तीसरा बोर्ड ब्लैंक है, तो ये 3 पेज उस पीडीएफ में डाउनलोड कर देगा। अगर मुझे इमेज की तरह डाउनलोड करना है तो मैं इमेज की तरह भी डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे देखो इसमें पीडीएफ मैंने किया तो फर्स्ट वाला पेज हो गया जो पहले लिखा था, ये सेकंड वाला पेज हो गया जिसमें बैकग्राउंड डाला था, थर्ड वाला पेज हो गया जिसमें मैंने कुछ लिखा नहीं था तो उसने ब्लैंक दे दिया। तो इस तरह से अगर आपने 10 बोर्ड लिखा है तो आपको 10 पेजेस बन जाएंगे पीडीएफ में और आराम से आप कर सकते हो। ये देखो मैंने इमेज भी डाउनलोड किए थे तो इमेज भी कितना बढ़िया आ गया सेम फ्रेम का, क्योंकि इमेज आपका एक ही फ्रेम का बनेगा। अगर आपको एक फ्रेम का लेना है तो आप इमेज लो, अगर मल्टीपल फ्रेम का करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है, इसको ऑप्शन तो डिलीट का भी ऑप्शन है। इसका आप सेम कॉपी बनाना चाहते हो कि सेम कॉपी एक और बन जाए तो वो भी कर सकते हैं आप, या अपडेट करना है इसी में तो अपडेट का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।